अगर ये कह दिया जाए कि नहीं डिग्री दिखाना ज़रूरी नहीं है, स्मृति ईरानी सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगी और मोदी जी डिग्री नहीं दिखाएंगी, वो डिग्री ना हो गई, कोई किसी का ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया। 2014 के बाद से काम किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली, जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बन गया, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर घर घर मोदी जी के नारे लगते हैं, ये सब भी वैसा ही है जैसे कि डिग्री फ्रॉड की बात आ रही है, वैसे ही ये सारे दावों की भी जो पोल पट्टी खुल रही है और ये भी फ्रॉड दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई डिग्री सच्ची है तो वो पब्लिक डोमेन में, हम तो कहते हैं पब्लिश कर देनी चाहिए, न्यूज़पेपर में छाप के निकाल देनी चाहिए कि ये रही डिग्री, देख लो भाई। देखिए डिग्री दिखाना अगर इतना बड़ा, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों तक ये मुकदमा चला है, इतने सालों तक कोर्टों में घूमती रहा ये मुद्दा और अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। बड़ी ही शर्मनाक बात है, क्योंकि एक दलित से, एक गरीब से, एक आदिवासी से, एक महिला से और एक ऐसे वर्ग से जो बेचारा हैंड टू माउथ है, रोटी रोज़ सुबह कमाने जाता है, शाम को खा के सोता है, सुबह फिर कमाने चला जाता है, उससे 11 तरह के कागज़ मांगे जा रहे हैं। और एक जो देश का सर्वोच्च नेता है, प्रधानमंत्री है, और जिससे ये उम्मीद की जाती है कि उनका जीवन जो है वो सच्चाई पर आधारित होगा, नैतिकता पर आधारित होगा, उनके किसी भी एक्ट में या उनके किसी भी कागज़ में, उनके किसी भी डिक्लेरेशन में कोई दो बात नहीं होगी, कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा। तो ऐसे समय में, ऐसे मुद्दे पर अगर ये कह दिया जाए कि नहीं डिग्री दिखाना ज़रूरी नहीं है, स्मृति ईरानी सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगी और मोदी जी डिग्री नहीं दिखाएंगी, वो डिग्री ना हो गई, कोई किसी का ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया, जबकि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, एक पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटी ने अगर कोई डिग्री छापी है, अब हमारी डिग्रियां हैं, हम तो सार्वजनिक सब जगह पे करते हैं। एक छोटे से छोटी नौकरी के लिए अप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ती है जो कि सार्वजनिक होती है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर सब पब्लिक किए जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा है। उससे वेरिफिकेशन किया जाता है यूनिवर्सिटी में, बाकायदा वेरिफिकेशन का आंसर आता है जब भी किसी उच्च पद पर नियुक्ति होती है या छोटे से छोटे चपरासी तक के पद पर नियुक्ति होती है कि कहीं इसने 10वीं का सर्टिफिकेट फ्रॉड तो नहीं लगा दिया। लेकिन अगर हमारे सर्वोच्च नेता की डिग्री को इतना सीक्रेट रखा जा रहा है जैसे कि वो डिग्री ना हो गई, कोई ऐसा मतलब ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया जिसके उजागर करते ही देश पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी या उस व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जबकि उस व्यक्ति का बहुत सम्मान बढ़ जाएगा। अगर मैंने कोई दावा किया है कि मैंने 10वीं पास करी है, मैंने 12वीं पास करी है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे शर्म किस बात की है, छुपाव किस बात का है, उसे खोल के रखिए ना। तो ये लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, उनका काम देखे ना, डिग्री क्यों देख रहे हैं आप लोग भी? नहीं, हम तो पहुंच गए, बताइए भाई, हम तो कह रहे हैं कि जो काम है वो भी डिग्री के जैसे ही हैं, वो काम भी इसी तरह के हैं, जैसे डिग्री को छुपा रहे हैं वैसे अपने कामों को भी छुपा रहे हैं। वैसे ये जो SIR है या जो वोट की चोरी है या जिस तरह के 2014 के बाद से काम किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली, जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बन गया, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर घर घर मोदी जी के नारे लगते हैं, ये सब भी वैसा ही है जैसे कि डिग्री फ्रॉड की बात आ रही है, वैसे ही ये सारे दावों की भी जो पोल पट्टी खुल रही है और ये भी फ्रॉड दिखाई दे रहे हैं। डिग्री छुपाई कहाँ गई? डिग्री बीजेपी ने दिखाई थी, बकायदा अमित शाह ने दिखाई थी, अब आप लोग उसको मानते नहीं है तो क्या करें? देखिए वो जो डिग्री दिखाई थी ना, अब हमने 79 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA पास किया, उस डिग्री में हाथ से लिखा हुआ वो जो फॉन्ट है वो है, तो और मोदी जी 78 हाँ, तो उन्होंने 78 में किया और वो डिग्री कंप्यूटर की आ गई। उस समय तो कंप्यूटर का नाम भी नहीं था, डुप्लीकेट है ना, उस पर लिखा हुआ नहीं देखा आपने, बाद में निकाली हुई है ना, ये भी तो देखिए। तो बाद में निकाले, देखिए बाद में निकालें चाहे पहले निकालें, ये डिग्री का जो मुद्दा है ना, हमारे हिसाब से तो ये अब और मुद्दों को छुपाने के लिए अब इसे फिर से सामने लाया गया है, वरना तो सबको पता है कि जो वो जितना पढ़े लिखे हैं, वो खुद ही उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो एक बार कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरी बार कहते हैं कि हमने तो एंटायर पॉलिटिक्स में BA करा है, MA किया है, तो ये दोनों तरह की बातें ही पब्लिक डोमेन में हैं और वो डिग्री भी जो दिखाई थी वो भी पब्लिक डोमेन में है। फिर हमें समझ नहीं आता कि कोर्ट क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है और कौन से वो जजेस हैं
कौन से वो माननीय जजेस हैं जो इस चीज़ को छुपाकर कहीं पर डाइवर्शन करना चाह रहे हैं कि लोग इस भुलावे में इस पर और ज़्यादा आगे मुकदमेबाजी होती रहे। जो असली मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, लोगों की पढ़ाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, या तरह तरह के जो अटैक किए जा रहे हैं पब्लिक स्पेसेस पे, जो मीडिया पर अटैक किए जा रहे हैं, जो लोगों के अभी जैसे मीडिया जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको जो सच बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं उनको घेरा जा रहा है, उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये सब मुद्दे सामने ना आए, इसलिए क्या उठाया जा रहा है, मोदी जी की डिग्री, मोदी जी की डिग्री, मोदी जी की डिग्री। वो तो सच्ची है भाई, हम तो कह देंगे भाई सच्ची है झूठी है मोदी जी जाने, लेकिन पब्लिक तो ज़रूर चाहती है कि सच सामने आना चाहिए। और वो सच ये है कि अगर कोई डिग्री सच्ची है तो वो पब्लिक डोमेन में, हम तो कहते हैं पब्लिश कर देनी चाहिए, न्यूज़पेपर में छाप के निकाल देनी चाहिए कि ये रही डिग्री, देख लो भाई। खाली कोर्ट ही क्यों, सब देखें, पूरी 140 करोड़ जनता देखेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लोग पत्रकार जो अपनी मेहनत से, आप जैसे लोग जो पसीना बहाकर अपनी जो टीम बनाकर और सही मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे प्रकाश में लाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही है जो आज जिंदा रखे हुए सच को, वरना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो गोदी में जा बैठा है, वो तो अडानी अंबानी के पैसे से चल रहा है, उसका जो एतबार है वो जनता से उठ चुका है। लेकिन ये जो लोग हैं जो सोशल मीडिया में, अभिसार शर्मा जैसे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, यही लोग आज जिंदा रखे हुए हैं, आप जैसे लोग जिंदा रखे हुए हैं। तो उस जिंदा रखने को हाई कोर्ट ने जो एक चीज़ बात कही है कि इसमें आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, डिग्री दिखाना क्या जरूरी क्यों है आखिर? देखिए, हम भी कहते हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनता में एक बार अगर सवाल उठ गया तो उस सवाल का जवाब जनता चाहती है। हमें भी लगता है कि एक अनपढ़ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी देश के लिए कोई बुरी बात नहीं है। क्यों, वो जो हमारे राजा जी थे, क्या नाम था उनका, साउथ इंडिया के थे, वो अनपढ़ थे, बिल्कुल अकबर अनपढ़ थे, क्या बुराई है इसमें? अनपढ़ आदमी बुद्धिमान हो सकता है, तो डिग्री का दिखावा झूठा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए हम यही पूछ रहे हैं कि भाई ना तो डिग्री ना होना कोई बुरी बात है और ना ही डिग्री ना दिखाना कोई बुरी बात है। इसको इशू तो खुद बीजेपी ने बनाया है और उस इशू को छुपाने के बाद और ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया है। तो जनता का ये सचमुच में मुद्दा नहीं है। जनता के मुद्दे तो रोटी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा है। लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे मुक्ति है। सार्वजनिक अब नहीं किया जाएगा तो अब क्या विकल्प बचा आप लोगों के पास? कुछ नहीं, छुपाए रखने दो ना, हमने क्या करना है, उससे किसको रोजगार मिल जाएगा? रखिए ना, 7 सालों में बंद करके रखिए। तो आप लोगों को रोजगार मिल रहा, रोज आंदोलन तो कर रहे हो। हम डिग्री के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे, हम बच्चों के, आप जैसे युवाओं के रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों के शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम बेटियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। डीयू ने खर्च किए इसमें जो पैसे, 6-7 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, इसी के लिए तो लड़ी है। देखिए, वो डीयू की बात डीयू जाने, क्योंकि डीयू भी उनके अंडर में है, आज कोर्ट भी उनके अंडर में है, जो न्यायाधीश हैं वो भी उनके अंडर में है। वो जो चाहे फैसला करवा लें, वो जो चाहे डिग्रियां छपवा लें। अरे हम तो कहते हैं पीएचडी की भी डॉक्टर साहब बन जाना चाहिए था अभी तक मोदी को। यूनिवर्सिटी उनकी मुट्ठी में है, वो तो दे देंगे वाइस चांसलर ठप्पा लगा के छाप के कि भी डॉक्टर नरेंद्र मोदी। आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी फर्जी काम करते हैं? देखिए, हम नहीं कहते, ये पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं वो खुद, ये तो स्वतः सत्यापित चीज़ है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। और जनता तो महापुरुष बता रही है ना। हाँ, तो जब जो महापुरुष बता रहे हैं वो उनकी पूजा किया करें, लेकिन जो एक स्थिति देश की आज है वो ये बता रही है, दिखा रही है कि इस व्यवस्था में एक मोहरे के रूप में मोदी ने जो काम किया है, अब उनका शायद समय पूरा हो गया है और अब जो है दूसरे मोहरे तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि लेकिन जन समस्याओं से मुक्ति जनता की केवल जन आंदोलन से होगी और सच्चाई पर चलने से ही होगी।